आपके स्पेक्स लगे हुए हैं, बहुत सारे नर्सिंग कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों को लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। और जो एम्स दिल्ली का लोगो दिख रहा है आपको, ये जो लोगो है एक दिन आपकी बॉडी के ऊपर भी होगा, आप भी पहनेंगे। पंकज सर, मैं आपकी वीडियोस देखता था और मैं 7 साल से नारायण हॉस्पिटल जयपुर के अंदर काम कर रहा था, लेकिन जिस दिन आपकी वीडियो देखी उस दिन से डिसाइड करा अगले 6 महीने में एम्स दिल्ली में आ गए। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदी को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जिंदगी में अपने मजबूत इरादों से, जो बढ़ते हैं जिंदगी में अपने मजबूत इरादों से, उनको मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। तो इसी टैगलाइन के साथ में मैं आप सब लोगों का पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक सो आप अच्छे होंगे, और नहीं भी अच्छे तो ये वीडियो देखने के बाद में जरूर अच्छे हो जाएंगे। तो जो मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर मैंने डाली थी, तो उसके ऊपर प्लस में मेरे पास में और भी पहले भी कमेंट आए हुए थे, दैट इज रिलेटेड टू द मेडिकल प्रोसेस। यानी कि बार बार एक ही कमेंट आ रहा था कि सर मेडिकल कैसा होता है, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइन करते हो तो क्या क्या चेक किया जाता है, या फिर इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस वालों को लिया जाता है या नहीं लिया जाता। ये भर भर के कमेंट मेरे से बार बार पूछे जा रहे थे। मैं सोचा क्यों ना एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए इस चीज के ऊपर। तो जो भी लोग एम्स दिल्ली को ज्वाइन करते हैं और कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन करते हैं, तो उसके अंदर क्या मेडिकल प्रोसेस होता है, वो सारा फुल डेडिकेटेड वीडियो इसके अंदर मैं बनाने वाला हूं। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि तब करना जब आपका दिल बोले कि हाँ कंटेंट में एकदम था। और बाकी इसके अलावा फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके वीडियो में बता सकते हो, या फिर इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मैं यहाँ पे लिंक आईडी मेंशन करता हूँ, वहाँ पे आप मेरे पास में मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर लाइफ नेक्स्ट लेवल आगे दिखा के। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये जरूर बताऊंगा कि जो ये पूरा प्रोसेस है, ये एम्स दिल्ली का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एम्स दिल्ली के अंदर ज्वाइन करा, तो उसका पूरा मेडिकल प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसके अलावा जितने भी अदर एम्स होते हैं लगभग उसमें भी सेम सा ही रहता है, किसी में कुछ प्लस माइनस हो सकता है, भाई किसी के अंदर कुछ टेस्ट ज्यादा करवा लिए, किसी के अंदर कम करवा लिए। लेकिन इससे अगर आपको एम्स दिल्ली ज्वाइन करना तो आपको पूरा प्रोसेस यही फॉलो करना पड़ेगा, और अगर अदर एम्स ज्वाइन करते हो तो लगभग आपको फिर यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप एम्स दिल्ली ज्वाइन करते हो तो उस टाइम के ऊपर जो ज्वाइनिंग लेटर होता है उसके ऊपर लिखा रहता है फर्स्ट लाइन के अंदर कि जो आगे पूरा प्रोसेस होने वाला है ज्वाइनिंग का, उसमें सबसे पहला मेडिकली फिट होने चाहिए। और मेडिकली फिट होने के लिए अगर आप एम्स दिल्ली ज्वाइन करते हो तो उस टाइम के ऊपर आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए, तो उसके ऊपर नेम और डेट होना चाहिए आपका, रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटो होती है। प्लस में इसके अलावा जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो दोनों लेके न्यू राजकुमारी अमृत ओपीडी होती है, उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक ऑफिस बना है, उस ऑफिस के अंदर आप जाके उसको डिपॉजिट करवाते हैं, और वो आपको 2 फॉर्म देते हैं। वो 2 फॉर्म आपको लेकर जाने होते हैं, और उसके अंदर आपको लिखा रहता है कि क्या क्या आपकी जांच होने वाली है। तो उसके अंदर फर्स्ट डे जब आप जाते हो तो उस टाइम के ऊपर आपकी ईएनटी की एग्जामिनेशन होता है, यानी कि जो आपका ईयर, नोज और थ्रोट होता है उसकी एग्जामिनेशन किया जाता है। प्लस में इसके अलावा उसके उसी दिन सेम डे अगर आप करवाना चाहते हो, जो कि हो जाता है, जो कि मैंने खुद ने करवाया था, दैट इज यूरिन का सैंपल लिया जाता है, प्लस में एक चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है। ये सारा प्रोसेस होता है। आई के अंदर सबसे पहले बात करते हैं, तो आई की बात ऐसी होती है कि उसके अंदर अगर आपके स्पेक्स लगे हुए हैं, बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एम्स दिल्ली ज्वाइन करना चाहते हैं पर उनके ऑलरेडी आईज के अंदर स्पेक्स लगे हुए हैं, तो आईज के स्पेक्स लगने से कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई बिल्कुल वो नहीं है। आप आईज के स्पेक्स को लगाकर और फिर अगर आप वो पढ़ते हो, जो स्नेलन चार्ट होता है वो आप अगर पढ़ते हो तो उसमें कोई इशू नहीं होता, बस खाली आपके जो स्पेक्स के नंबर होते हैं वो नंबर उसमें लिख लेते हैं, और देन फिर उसके बाद में कोई नहीं होती। तो आई एग्जामिनेशन बहुत रूटीन में होता है, इन अनटिल और अनलेस कोई मेजर इशू नहीं हो तो वो बात अलग है। देन उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है आई के बाद में, आई के अंदर ही, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस का। मेरे लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने पूछ रखा था, दैट इज कि सर कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों को लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। तो देखो कलर ब्लाइंडनेस का ऐसा सीन होता है कि 2 कंडीशन अराइज होती है अगर आपकी कलर ब्लाइंडनेस है तो, दैट इज एक तो कंप्लीट और एक होता है पार्शियल। अगर कंप्लीट है तो फिर भाई देखो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस में कंप्लीट वालों को नहीं लेते हैं, और फिर भी वो यही होता है कि अगर जैसे मान के चला अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है और कंप्लीट वाली है, और वो जब उस चीज को देखते हैं, स्क्रीन करते हैं, उस टाइम पर जब उन्हें पता चलता है तो भी ये आपको रेफर कर दिया जाता है आगे मेडिकल बोर्ड के पास में, और फिर मेडिकल बोर्ड आपके लिए डिसीजन लेता है कि भाई आपको आगे लेना है या नहीं लेना है। लेकिन दिक्कत होती है, बिल्कुल होती है, जो जिसकी कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस है उसके लिए मेजर इशू हो जाता है। अगर किसी के पार्शियल है, अगर पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस है, तो फिर वापिस से आपको मेडिकल बोर्ड से दोबारा से स्क्रीन करवाया जाता है, और रीमेडिकल होता है, और फिर उस टाइम के ऊपर अगर आपका सही होता है और अगर आप उसके अंदर ऐसे पाए जाते हो कि जो जो कलर आपको आने चाहिए और पता चल रहा है, तो फिर उसके अंदर कोई इशू नहीं होता, ले लिया जाता है। और अगर उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो फिर देखो प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, और नहीं भी ले सकते। तो ये कंडीशन अराइज होती है कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड। जितने भी आपके डाउट्स थे शायद मैंने ये बोल के आपको बता दिया, आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर है क्या कलर ब्लाइंडनेस से, क्योंकि ये मेजर इशू था आपका, तो वो मेरे को वीडियो पे कमेंट करके बता देना, मैं आपको फिर भी आपका जवाब दे दूंगा। देन उसके बाद में
चेस्ट एक्सरे होता है और उसके बाद में फिर यूरिन सैंपल होता है, यानी कि यूरिन सैंपल आप दे देते हो। तो चेस्ट और फिर वापस आके जो आपके अगर जैसे डॉक्टर वहीं पे लिख देता है कि भाई फिट है या अनफिट है जो भी है, तो वो फिर आके आपको वापस से जो ग्राउंड फ्लोर से जहाँ से आपने फॉर्म कलेक्ट किए थे वापस से वहीं पे ही आके आपको डिपॉजिट कर देने होते हैं। देन उसके बाद में 2 दिन या 3 दिन बाद में जो चेक वापस से बुलाया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन रह जाता है वैसे तो 24 आवर, क्योंकि जो चेस्ट एक्सरे हुआ था उसकी रिपोर्ट और यूरिन सैंपल की रिपोर्ट नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स के अंदर आती है, और वो 48 आवर्स कहां आती है, जो आपने फॉर्म कलेक्ट किया था वहां पे, और वहां से फिर वो फॉर्म कलेक्ट करके वापस से वो जो रिपोर्ट आती है उस दिन फिर आपको होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि बाहरी तौर पे से आपको देखा जाता है कि आप फिट हो या नहीं हो। आफ्टर 2 से 3 डेज बाद में, सेम एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, याद रखिए, तो उसके अंदर होता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपका ऐसा होता है दैट इज कि उस दिन आपकी जैसे लंग साउंड वगैरह चेक किया जाता है, हाइट वेट ये चेक किया जाता है, बीपी वगैरह चेक किया जाता है, प्लस में इसके अलावा जो आपकी एक्सरे रिपोर्ट आई है उस एक्सरे रिपोर्ट को देखा जाता है कि भाई चेस्ट एक्सरे के अंदर कोई मेजर इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो विच इज लाइक नॉर्मल प्रोसेस होता है, उसमें इतना आपको हेडेक लेने की या परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। तो उस दिन बस आपको शांति बनाए रखनी है, अपने दिल की धड़कन को रेगुलेट करके रखना है, शांति से बनाए रखनी है, तो जिससे आपका बीपी वगैरह नॉर्मल आए, परेशान होने की जरूरत नहीं होती है और वो फिर नॉर्मल हो जाता है। अगर आपकी मेजर इशू नहीं है, लाइक कलर ब्लाइंडनेस वाला वो रिलेटेड नहीं है, या फिर कोई लंग्स के अंदर कोई बड़ा इन्फेक्शन नहीं है, टीबी वगैरह नहीं है, और अगर मान के चल किसी की टीबी भी हो जाती है तो उसको फिर एक लॉन्ग टाइम तक जब उसको ट्रीटमेंट के लिए टाइम दे दिया जाता है और वो ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाने के बाद में फिर ज्वाइनिंग देते हैं, ऐसा सीन होता है। तो बिल्कुल ऐसी कोई घबराने की बात नहीं होती है, अगर आप पेपर क्रैक कर लेते हो तो एकदम परेशान ना हो। तो ये प्रोसेस होता है पूरा मेडिकल का, और वो यूरिन सैंपल की भी रिपोर्ट देखता है डॉक्टर, और दोनों चीजें देखने के बाद में फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है और एक आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाते हो मेडिकली फिट होके। तो ये कुछ थोड़ा सा प्रोसेस होता है। तो फिर उसके बाद में जो पूरी फिट करने के बाद में वापस से आपकी रिपोर्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर के अंदर जाती है और फिर वो रिक्रूटमेंट सेल के अंदर जाती है, और रिक्रूटमेंट सेल वाले फिर देखते हैं कि भाई हाँ ठीक है मेडिकली फिट है, तो फिर आपको पूरी कंप्लीट ज्वाइनिंग दे देते हैं। और बस यही होता है। तो सारा प्रोसेस मेडिकल का जो मैंने आपको बता दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, तो अब बात ये आती है कि आप मेडिकली तो फिट हो गए हो, लेकिन मेडिकली तो पहले भी फिट थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उस मेडिकली फिट होने से पहले आपको पेपर क्रैक करना पड़ेगा। दैट इज द मेन पॉइंट कि आपको अगर आपने मान देखो भाई आप सबसे मेरा दिल का रिश्ता है, ठीक है, तो अगर आपने पेपर क्रैक कर लिया ना एक बार, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली ना, तब उसके बाद में मेडिकली मेरे हिसाब से मैंने तो आज तक कोई 1 या 2 बंदे होंगे जो जिसके सच में बहुत ज्यादा मेजर इशू था उसको मेडिकली अनफिट किया है, वरना सबको ज्वाइनिंग मिल जाती है लगभग, ऐसा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, मेजर इशू नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद में बस आप पेपर की तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करें, रेगुलेट करके रखें, अपनी स्ट्रगल लाइफ को एंजॉय करें, अपने स्ट्रगल पीरियड को फुल तरीके से डेली अपनी जो आप मतलब यूं मान के चले कि आई एम स्टार बॉय स्टार गर्ल, एकदम सितारा हो आप जिंदगी में अपने लाइफ का, तो उसको अपने तरीके से रखे लाइफ को और अच्छे से मेहनत करें, और इसके अलावा माँ बाप के साथ रहे और उनका आशीर्वाद लेते रहे। और बस यही था सारा सब कुछ मेडिकल का प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा बस मैं कभी घबराए नहीं, कभी यूं नहीं सोचे कि अगर यार पता नहीं मेरे बाद में ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी मेरे पता नहीं क्या मेजर प्रॉब्लम हो रही है, सबको मिलेगी ज्वाइनिंग, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपका काम होता है पढ़ाई करने का, सारा सब कुछ। और पढ़ाई करने से रिलेटेड मुझे एक और बात याद आई है, दैट इज कि जो मेरे टेस्ट सीरीज मेडिकल साइंस की एप्लीकेशन जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं की है, डाउनलोड कर लेना भाई, मैं सही बता रहा हूं। मैं आपको पूरी टेस्ट सीरीज मैंने पहले तो मैं 10 टेस्ट दे रहा था शायद 149 रुपीज के अंदर, और मैंने और 5 टेस्ट इंक्लूड करवा दिए उसके अंदर कि भाई तुम लो यार, तुम जितना ज्यादा मैं डाटा देना चाहता हूं ना, तुम लो, पढ़ाई करो अच्छे से, और इसके अलावा सिलेक्शन लो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, जिससे कि आपका भी जो ड्रीम है वो अचीव हो। और ये टेस्ट सीरीज जिसने ली है वो लेकर देखना, मैं यकीन मानिए आपको, अगर आपको फायदा ना हो तो ना मेरी लाइफ में कोई वीडियो देखना, ना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना। 149 रुपीज के अंदर 15 टेस्ट दे रखे, और 15 टेस्ट में आने वाले कोई भी एग्जाम के अंदर आपको 15 टेस्ट देकर जाना, 2 से 3 बार एक पेपर को देना, और देन उसके बाद में अगर आपको फर्क नहीं दिखे और कितना डाटा आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, तो मेरे साथ कर बात कर लेना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये बात सच्चाई है, और हजारों बच्चों ने टेस्ट सीरीज खरीद रखी है, वो भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी करो। 150 रुपए में कोई अमीर गरीब नहीं होता, तो इस वजह से अपने ऊपर खर्च करें, मेहनत करें। और इसके अलावा अगर किसी को रिटर्न नोट्स चाहिए, मेरे जो मेरे हाथ से लिखे गए सारे नोट्स है वो भी मैंने एप्लीकेशन के ऊपर सारे अवेलेबल कर रखे हैं। मेरे को जो
तो आप सोचो, मैंने वो 499 के अंदर एप्लीकेशन के अंदर सारे नोट्स अवेलेबल करवाए हैं, मेरे को एक सिंगल पर्सन के लिए वो 900 रुपए के आसपास पड़ रहा है खर्चा, लेकिन मैंने आपको ओनली 499 के अंदर अवेलेबल करवाए जिससे कि आप सब लोगों का फायदा हो। मैं सबका दिल से चाहता हूं हमेशा से कि बस आप मेहनत करें, सिलेक्शन ले, और फिर उसके बाद में अगर आप कभी रह जाएगी तो वो खुद की आपके अंदर रहेगी, सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये सारा सब कुछ मैंने आपको बताने के लिए थी। अगर किसी को एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोग, बच्चों ने 2,500-3,000 आसपास बच्चों ने उसको ज्वाइन कर रखा है, आप भी ज्वाइन करें और इसके अलावा टेस्ट सीरीज ले और मेहनत करें। और बाकी इसके अलावा एक बात अपने आप से बोले, बस बहुत हो गया जिंदगी में, अब मुझे कैसे भी करके नर्सिंग ऑफिसर बनना है और बस अब अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, ये स्ट्रगल वाली भी और सक्सेस के बाद वाली भी। बस अपने आप को नीचा नहीं शो होने दे, कभी भी अपने आप को नीचा ऐसा फील ना करे कि मैं लूजर हूं या मैं ये कर नहीं सकता। हर कोई कर सकता है। और जो एम्स दिल्ली का लोगो दिख रहा है आपको, ये जो लोगो है एक दिन आपकी बॉडी के ऊपर भी होगा, आप भी पहनेंगे। जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आपको, ये पंकज यादव की गारंटी है आप सब लोगों के साथ में। तो बस यही जुनून, जज्बा अपने शरीर के अंदर बनाए रखें और फिर इतिहास गवाह होगा कि एक दिन हमने भी अपने लाइफ में कर दिखाया। मुझे एक सीनियर मिले थे मुझे, जो 7 साल से नारायणा के अंदर काम कर रहे थे और फिर मेरी वीडियो देखने के बाद में एम्स दिल्ली ज्वाइन किया, जो कि आपको आने वाली मेरी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप सोचिए तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ जब मैं कैंटीन के अंदर बैठा हुआ था कि जब वो मेरे को सीनियर मिला मुझे और ऐसे बोला कि और पंकज सर मैं आपकी वीडियोस देखता था और मैं 7 साल से नारायण हॉस्पिटल जयपुर के अंदर काम कर रहा था, लेकिन जिस दिन आपकी वीडियो देखी उस दिन से डिसाइड करा अगले 6 महीने में एम्स दिल्ली में आ गए 2021 में। तो आप सोच सकते हो, और मुझे भी उस दिन इतना रियलाइज हुआ और कि भाई ठीक है मेरी वीडियो इतना भी काम करती है। तो आप सोचो मैं मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन चलो मेरी किसी एक इंसान का भी सिलेक्शन हुआ तो मेरी सारी मेहनत वर्थ इट हुई। और आने वाली वीडियो में मैं उस इंसान से भी मिलाऊंगा, आपसे पूरा इंटरव्यू दिलवाऊंगा कि आपको क्या उसने पढ़ाया से क्या 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 नहीं किया अलग से, जिसने 7 साल काम करने के बाद सोचा 29-30 साल की उम्र पे जाने के बाद में खाली 6 महीने के अंदर सिलेक्शन लेना, 7 साल से पढ़ाई छोड़ रखी, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप के अंदर। तो आप सोच के देखिए, आप भी वो सिलेक्शन लोगे और आप भी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। बाकी मेहनत आपके ऊपर करनी है, आप कैसे करते हो कैसे नहीं। और इसके अलावा मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे, और पूरा मेडिकल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कैसे क्या 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 चेक किया जाता है। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर करके बता दें, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना अगर वहां पे भी आपको जहां पे कोई मेजर इशू हुआ तो मैं वो उसका भी बता दूंगा। तो ये सारा सब कुछ था पूरी वीडियो के अंदर। बाकी इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और देर इसके बाद में बाकी खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे, और बस यही था सारा सब कुछ। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो गर्मी से बचकर रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।